अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग। ठीक है, टिश्यू कल्चरिंग क्या होता है, क्लोनिंग क्या होता है। बच्चों हम लोग सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे हैं और हमारा आज लेक्चर है लेक्चर नंबर 26। ठीक है, और इस जो चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 18 है, इसमें अगर हम देखते हैं तो ये है लेक्चर नंबर हमारा 6। ठीक है, टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग क्या होता है। बच्चों टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक में आप लोगों ने देखा फर्स्ट ईयर में भी ये बात पढ़ी थी कि टिश्यू कल्चर करवाते हैं, टिश्यू कल्चरिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि टिश्यू कल्चरिंग है क्या। इसमें कैम्बियम टिश्यू लेते हैं, ठीक है, या कैम्बियम सेल। कोई भी प्लांट है, ठीक है, आप लोगों को पता है कि उसके अंदर कैम्बियम सेल्स भी होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इस सेल को लिया है, ठीक है, और इसको प्रोवाइड किए हैं बाहर से न्यूट्रिएंट्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वाटर जो भी प्रोवाइड किया। अब क्या होगा, जैसे देखें हम लोग कहते हैं कि हमने बीज लगाए, ठीक है, बीज लगाएंगे किसी ऐसी जगह पे कि वहां पे कंडीशन फेवरेबल हो, वहां पे हम उसको फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे, वाटर देंगे, वहां की सॉइल अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह से बच्चों जो टिश्यू कल्चरिंग का प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, कैम्बियम सेल्स लिए जाते हैं। प्लांट के किसी भी हिस्से से कैम्बियम सेल ले लिया, ठीक है, निकाल लिया बाहर। लेबोरेटरी में हम उसको क्या किया है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह, हार्मोन्स वगैरह ऐड किए हैं। ठीक है, ये कैम्बियम सेल क्या करेंगे, इन्होंने डिवीजन करनी है, ठीक है, और नेक्स्ट नया एक प्लांट तैयार करते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लांट इस तरह से बनेंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, ये एक दूसरे के साथ भी अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक प्लांट में उसमें क्या किया जाता है, कैम्बियम टिश्यू को प्लांट से निकाला जाता है, ठीक है, और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, साइटोकाइनिन, इंडोलिस्टिक एसिड, ये सारे ऐड करवाए जाते हैं। ठीक है, सेल्स अब ग्रोथ शो करते रहते हैं और एक नया प्लांट तैयार कर देते हैं। वो बिल्कुल देखें, ये बात याद रखें कि जिस प्लांट से हमने ये कैम्बियम सेल लिया, कैम्बियम टिश्यू लिया, ठीक है, वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा ही ऑफस्प्रिंग तैयार करेगा। मीन यहाँ पे हम लोगों ने ये प्लांट लिया है, टोबैको प्लांट फॉर एग्जाम्पल, टोबैको प्लांट, ठीक है। अब इससे हमने ये कैम्बियम टिश्यू लिए हैं, ठीक है, उनको हमने न्यूट्रिएंट्स ऐड किए हैं, तो वो जब एक नया प्लांट बनाएंगे तो वो बिल्कुल इस टोबैको प्लांट या पेरेंट प्लांट की तरह होगा, आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। टिश्यू कल्चर को अभी अगर हम इसके यूजेस देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि टिश्यू कल्चर को बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे देखें डिजायर्ड वैरायटीज हमें हासिल हो जाती है। ठीक है, और वो वाली वैरायटीज जिनको हम कटिंग के जरिए, जैसे हम कहें कि एक नया प्लांट दूसरी तरह तैयार करेंगे, वो हमें ज्यादा टाइम में कम यील्ड मिलेगी। लेकिन इस तरह से जब हमने उसके कैम्बियम टिश्यू ले लिए हैं, उनको निकाल के जब हम ग्रोथ करवाना शुरू किया तो उस दौरान हमें कम टाइम में ज्यादा वैरायटीज मिलेंगी। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। टिश्यू कल्चरिंग का एडवांटेज क्या है कि हमें कम टाइम में ज्यादा वैरायटीज मिलती है, और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो टिश्यू कल्चर है ये लेस टाइम एंड मोर यील्ड, लेस टाइम में मोर यील्ड हासिल होती है। ठीक है, और दूसरी बात कि डिजायर्ड वैरायटीज, हमें डिजायर्ड वैरायटीज हासिल होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ये वाली टेक्निक को डेवलप किया गया है टिश्यू एनिमल सेल्स के ऊपर भी। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो कि एक सिंगल सेल से प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्लोनिंग। वो प्रोसेस कहलाता है क्लोनिंग का। बच्चों अभी हम लोगों ने बात की है प्लांट्स की, कि प्लांट से कैम्बियम टिश्यू लिए गए हैं। ये कैम्बियम टिश्यू क्या करते हैं, इन्होंने एक नया प्लांट तैयार कर देना जो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट के साथ। ठीक है, इसी तरह से क्लोनिंग की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स में क्या किया जाता है कि एक सेल को लिया जाता है, ठीक है, उस एनिमल से। अब जैसे देखें, मैं आप लोगों को क्लोनिंग का प्रोसेस बताती हूँ कि इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी
जो ऑर्गेनिज्म है उसके सेल में से न्यूक्लियस को निकाला, ठीक है, और एक एग के अंदर इंसर्ट करते हैं जिसका न्यूक्लियस पहले से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये एक सेल है, ठीक है, या ये एक एग था, ये इसका न्यूक्लियस था, ठीक है। इस न्यूक्लियस को क्या करना है, डिस्ट्रॉय कर देना है, किसके जरिए, रेडिएशन के जरिए, ठीक है, रेडिएशन के जरिए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के जरिए इसमें से न्यूक्लियस खत्म कर दिया, ठीक है। अब किसी ऑर्गेनिज्म से उसका न्यूक्लियस लेके उसको इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, इसके अंदर लगा देते हैं, ठीक है, ये खत्म हो गया था, इसका न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो गया, अब नया न्यूक्लियस इसके अंदर लगा दिए। अब ये जो न्यूक्लियस आया, आप लोगों को इस बात का पता है कि न्यूक्लियस में डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स ही जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आते हैं उनके कैरेक्टर्स बताते हैं, उसके अंदर जीन्स होते हैं, वही उसके कैरेक्टर्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अब जिस ऑर्गेनिज्म से हमने ये न्यूक्लियस लिया था, ठीक है, अब नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल उस ऑर्गेनिज्म के जैसा होगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग का जो प्रोसेस है इसमें क्या किया जाता है कि जो डिजायर्ड एनिमल्स हैं जैसा कि प्राइज बुल्स वगैरह, रेस हॉर्स, इनको तैयार किया जाता है, यूजफुल वैरायटीज प्लांट्स की भी तैयार की जाती हैं, ठीक है। ये वाली टेक्निक, इस टेक्निक को अगर हम देखते हैं ना एनिमल्स पे, तो उसको भी अगर वो स्टार्ट करें कि एक कोई भी मेल ह्यूमन तैयार कर लें, फीमेल ह्यूमन तैयार कर लें, तो क्लोनिंग के जरिए ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये क्या है, ये एक मॉरल इश्यू है। इस तरह से देखें, अगर ऐसे होगा कि क्लोनिंग के जरिए नए नए तैयार कर लिए जाएं ह्यूमन्स वगैरह, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि एक जो होती है ना लाइफ की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, ठीक है। वो कैसे कि जब देखें अगर कोई एक पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, वो खत्म हो गया, खत्म है, इस वो वर्ड से खत्म हो गया, चला गया, ठीक है। लेकिन अगर क्लोनिंग होगी, क्लोनिंग अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस पे करवाने की, तो लाइफ की इंपॉर्टेंस टोटली खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्लोनिंग से जिस बंदे की डेथ हुई है उसी जैसा उतना ही ऑर्गेनिज्म तैयार कर लिया, तो वो उस बंदे की इंपॉर्टेंस खत्म होगी या लाइफ की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाती है। तो ये क्या है, एक मॉरल इश्यू है कि हम ह्यूमंस पे क्लोनिंग का प्रोसेस करवाएं, ठीक है। जो क्लोन सेल होते हैं, ठीक है, उनको हम कह सकते हैं कि हम अलो करते हैं कि उनसे हम क्वांटिटेटिव स्टडी करें, हम जो हार्मोन्स हैं उनके एक्शन की स्टडी करें, ड्रग्स पे स्टडी करें, एंटीबायोटिक्स पे स्टडी करें, ठीक है। इस तरह की टेक्निक हम कह सकते हैं कि जो इफेक्ट ऑफ ड्रग्स हैं या कॉस्मेटिक्स है या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं एनिमल सेल पे, उनको लेबोरेटरी एनिमल पे एक्सपोज करवाने के बगैर ही हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लोनिंग की एक और एडवांटेज की बात अगर हम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि चूंकि देखिए ये वाले तमाम ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, पेरेंट के जैसे होते हैं, इस वजह से इनका बिहेवियर भी सबका एक जैसा होता है, ठीक है। और अगर कोई भी इन्वायरमेंटल हैजर्ड आ गया है, कोई बीमारी वगैरह आ गई है, तो उससे क्या होगा, ये खत्म हो जाएंगे और ये इनके अंदर कोई भी रेजिस्टेंट स्ट्रेंड नहीं होगी, ठीक है। रेजिस्टेंट स्ट्रेंड नहीं कि कोई बीमारी आ गई है, उसको खत्म करने के लिए उसके ऊपर अटैक, अगर कोई बीमारी इनके ऊपर अटैक करती है तो वो फौरन से उससे पकड़े जाएंगे और सारे के सारे उससे खत्म हो जाएंगे। ये बात आप लोगों ने 9th क्लास में भी देखी थी कि कॉलोनी के एडवांटेजेस क्या होते हैं कि चूंकि ये तमाम ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होते हैं, इस वजह से अगर कोई भी डिजीज आ गई है, कोई भी इन्वायरमेंटल हैजर्ड आ गया, उससे क्या होगा कि उनके ऊपर इफेक्ट होगा और सारी की सारी वैरायटीज या सारे के सारे जो बने हुए थे प्रोडक्ट्स वो उस बीमारी से, चूंकि वो रेजिस्टेंट होते हैं, उनके अंदर रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ होती हैं, इस वजह से उनके ऊपर अटैक हो जाएगा और वो खत्म हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अगर हम देखते हैं टिश्यू कल्चरिंग और क्लोनिंग का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में आप लोगों को बताऊं मैं, तो आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, ह्यूमंस में भी आप लोग देखते हैं, उसके देखिए आप लोग ये जानवरों में भी देखते हैं, ठीक है, कि एक
जो गोल है वो समटाइम वो 1 भी दे सकती है ऑफस्प्रिंग, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं उसकी बात करते हैं ह्यूमन्स की, ठीक है, तो ह्यूमन्स में भी अगर हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि कुछ वैरायटीज ऐसी होती हैं जो तैयार होती हैं, ठीक है। उनकी तैयारी में अब नेक्स्ट जो आ जाता है कि आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस की अगर हम बात करते हैं तो हायर वर्टिब्रेट, जैसा कि हम कहते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं आइडेंटिकल एक जैसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। आप देखें हम कहते हैं कि हायर वर्टिब्रेट जैसा कि मेल है उसमें जो जाइगोट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद उसकी क्लीवेज हो जाती है, ठीक है, माइटोसिस होती है उसमें। जब ये एम्ब्रियो 2 सेल स्टेज पे होता है, ठीक है, और जो 2 ब्लास्टोमर्स होते हैं वो बिल्कुल इकट्ठे रहने के बजाय एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट जाइगोट के तौर पे काम करना शुरू कर देते हैं और उनसे ही नया एक इंडिविजुअल तैयार हो जाता है। इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो माइटोसिस का प्रोडक्ट होते हैं, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। इस वजह से हम उनको क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। बच्चों ह्यूमंस में, हायर वर्टिब्रेट्स में भी हम देख लें तो क्या वो कहते हैं कि अगर क्या होता है कि एक सेल जिसकी फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है, या जाइगोट की फर्टिलाइजेशन के बाद उसकी क्लीवेज हो गई है, ठीक है, जाइगोट बना, ठीक है, और उसकी क्लीवेज हो गई, जाइगोट क्लीवेज, जाइगोट की क्लीवेज होगी। जब क्लीवेज हो जाएगी तो वो दोनों जो बने थे अलग अलग सेल, वो दोनों इंडिपेंडेंट तौर पे क्या करेंगे, वो बड़े होते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे, एक नया इंडिविजुअल तैयार कर देंगे और वो होंगे किसके नतीजे में बनेंगे, माइटोसिस के नतीजे में, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि माइटोसिस में जो नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिविजुअल वो आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। अब वो जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे माइटोसिस के नतीजे में हम कहेंगे कि वो क्या थे, आइडेंटिकल ट्विंस थे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फ्रेंट्रल ट्विंस। अब आ जाता है क्वेश्चन आता है व्हाट आर आइडेंटिकल ट्विंस एंड व्हाट या डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेंट्रल ट्विंस। अब बच्चों कुछ केसेस में क्या होता है कि एग ही एक से ज्यादा एग फर्टिलाइज हुए, ठीक है, फीमेल के, और इन तमाम एग्स को जो कि इंडिपेंडेंटली फर्टिलाइज हुए हैं ये 2 या 2 से ज्यादा जाइगोट बना देते हैं। ये जाइगोट एक नया ऑफस्प्रिंग तैयार कर देते हैं, लेकिन उनके अंदर डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशंस आ जाती हैं। बच्चे हम लोगों ने देखे आइडेंटिकल ट्विंस का देखा है। आइडेंटिकल ट्विंस में हमने ये कहा कि जाइगोट एक ही फर्टिलाइज हुआ, ठीक है, लेकिन उसकी क्लीवेज हो गई है, क्लीवेज हो गया, वो 1 से 2 में तकसीम हो गया, 2 जाइगोट बन गए, ठीक है। अब ये दोनों जाइगोट क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली डिवाइड होंगे, उनके अंदर माइटोसिस होगी, ठीक है, और उसके नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग आएंगे हम उनको कहेंगे आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। लेकिन हम फ्रेंट्रल ट्विंस की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंट्रल ट्विंस में हम कहते हैं कि जब 1 से ज्यादा एग फर्टिलाइज होंगे, मोर देन 1 एग फर्टिलाइज, कि इसमें 1 से ज्यादा एग फर्टिलाइज होंगे, ठीक है, और दोनों से आप देखें चूंकि एग दोनों 1 से ज्यादा फर्टिलाइज हुए हैं, इसी वजह से 1 से ज्यादा जाइगोट बनेंगे। ये जाइगोट अब ये याद रखना है आप लोगों ने कि आइडेंटिकल ट्विंस में ये दोनों सेम होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन फ्रेंट्रल ट्विंस में क्या होता है, कोई थोड़ी सी उनके अंदर वेरिएशन आती है। दोनों क्योंकि अलग अलग हुए में फर्टिलाइज अलग अलग बने हैं, इनके अंदर तो माइटोसिस होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एग ही 1 से ज्यादा फर्टिलाइज हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, जाइगोट भी बनेंगे और ये वाले इनमें जो ऑफस्प्रिंग क्या होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे बल्कि डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन होंगे इसके अंदर, ठीक है। इस तरह के ट्विंस को या ट्रिपलेट्स को हम कहते हैं फ्रेंट्रल ट्विंस या ट्रिपलेट्स, ठीक है, और ये सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। आइडेंटिकल ट्विंस तैयार होते हैं एसेक्सुअली, ये डिफरेंस है इनमें कि आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं एसेक्सुअली। आप लोगों को पता है अगर हमने माइटोसिस की बात कर दी है तो माइटोसिस से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनकी तो ये बनते हैं मियोटिकली,
मियाटिकली नहीं, मियोसिस होती है इनमें। ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा है टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग, ठीक है, और आइडेंटिकल ट्विंस। नेक्स्ट हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये आइडेंटिकल ट्विन, पैरेंटल ट्विंस, टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग, इन सारी टर्म्स को अच्छी तरह से याद कर लेना है, पेपर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।